Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Uwais Karni, IPA JESTHM and USE teacher alumni. So today the topic of today's class is reflexive pronoun. जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है तो रिफ्लेक्शन से निकला है रिफ्लेक्स। साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि इफ़ अ रे इज़ कमिंग टूवर्ड्स ऑन द अर्थ सरफेस तो वो क्या होता है सेम ही डिग्री के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसा कि अक्सर हम घर के अंदर शीशे जब बच्चे अक्सर इस चीज़ की शरारतें करते हैं कि सूरज के आगे आईना रख के और किसी दूसरे के आंखों के अंदर रोशनी डालते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकला है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। एज वी हैव लर्न, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस: subject, verb and object, subject, verb and object. Now reflexive pronoun is talking about that if your subject and object are same, means subject is talking about a thing which is in object, but object reflects this action or this meaning टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जो काम करने वाला भी सेम हो और जिसके ऊपर काम का इफेक्ट हो रहा है वो भी सेम ही पर्सन हो। हाउ? लेट्स सी द एग्जांपल्स। नंबर 1, शी सा हरसेल्फ इन द मिरर। तो शी क्या है? उसने देखा किसे? खुद को। तो यहाँ पे एक्शन है सा, देखने वाला कौन है? शी। देखा किसे? हरसेल्फ को ही। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। तो मारने वाला कौन? आई। हर्ट हुआ कौन? खुद। तो एक ही शख्स मारने वाला और असर भी उसके ऊपर खुद ही हुआ। आई हर्ट माई सेल्फ। नंबर 3, शी लुक्ड हर्ट सेल्फ इन। उन्होंने जी अपने आप को खुद ही देख लिया ना। देखने वाला कौन? शी। और देखा किसे? हरसेल्फ को। तो यहाँ पे देखें जी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम हो रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, बट देयर आर 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स याद कर लें, ये है सेल्फ और ये है सेल्फ्स। ठीक है, सेल्फ और सेल्फ्स। तो ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक है, सेल्फ है सिंगुलर और सेल्फ है प्लूरल। ये अपने दिमाग में जो है ना बस चीज़ बिठा लें, जो कि आगे हमें जो है ना बहुत फ़ायदा देगी। ये जी टेबल आ गई। पहले तो हमने देख लिया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। तो वो कौन कौन से हैं ये देखें जी। इस तरफ लिखे हुए आई है, यू है, फिर यू है, ही है, शी है, इट है, वी है और दे। ये 2 दफ़ा यू क्यों आया है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कि जी कभी भी आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है? कभी भी आर, जैसे हमें पता है ना जी, इस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आर कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है? ठीक है, इसके ऊपर ज़रा सा गौर कीजिएगा कि आर कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको देखिएगा, मैं आपको अभी फिर बताऊंगा इसके अंदर ही। ठीक है जी। तो 2 वर्ड्स हैं। सबसे पहले एक है सेल्फ और दूसरा है सेल्फ्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्फ इज़ यूज्ड फॉर द सिंगुलर एंड सेल्फ्स इज़ यूज्ड फॉर द प्लूरल, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस लेक्चर, विच द नेम ऑफ दिस लेक्चर इज़ द नाउन द नंबर। ठीक है, जिसमें सिंगुलर प्लूरल हमने कवर किए थे। तो अब यहाँ पे आई क्या है? आई है पर्सनल प्रोनाउन और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, बिकॉज आई इज़ अ सिंगुलर, दैट्स वाई वी आर एडिंग सेल्फ। ठीक है जी, माई सेल्फ। उसके बाद जी यू है, यू से योर सेल्फ और यू से योर सेल्फ्स। यू से योर सेल्फ भी है और यू से योर सेल्फ्स भी है। तो ये जो SELF वाला है, इट इज़ शोइंग द सिंगुलर वन, एंड द SELVS विच इज़ टॉकिंग अबाउट द प्लूरल वन। तो सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए और सेल्फ जो है वो प्लूरल के लिए।
अब जी रही बात कि हाउ यू डिफ्रेंशिएट दैट यू इज़ यूजिंग एज अ सिंगुलर और प्लूरल। अब लेट सपोज, ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया भी है, बट आई एम गोइंग टू रिपीट इट। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना कि जी आर कभी सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं हो सकता, तो ये उनका जवाब है आज। यू क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, यू आर अ स्टूडेंट। तो यू किसकी तरफ इशारा कर रहा है, सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है, आ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो यू है वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे इसको प्लूरल करना है तो क्या करेंगे, सिंपल आ को हटा देंगे और ऐसा ऐड कर देंगे, यू आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल को ज़ाहिर कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है, आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे देखें जी, जो पहले आई की एग्जांपल देख लें, वो ऊपर है, आई हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट अ कपल ऑफ टाइम्स। मैंने ये बात अपने आप को बहुत दफ़ा बताई है। तो यहाँ पे बताने वाला कौन, आई, और सुनने वाला कौन, माई सेल्फ, मतलब अपने आप को ही बताने वाला। अब जी यू क्या कहता है, इंस्टीड ऑफ डायग्नोस्टिंग योर सेल्फ एवरी टाइम यू गेट अनवेल, कंसल्ट अ फिजिशियन इन एडवांस। तो जी इंस्टीड ऑफ डायग्नोसिंग योर सेल्फ, अपने आप को खुद ही जो डायग्नोस आप करते रहते हैं ना, जैसे जी मुझे तो यही मसला है, अपना खुद ही एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो परसेप्शन बनाने वाला कौन, आप, और जी किसके बारे में बन रहा है, आपके खुद के बारे में ही बन रहा है। तो यहाँ पे जो योर सेल्फ है वो सिंगुलर है, ठीक है, SELF, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ। अब ये प्लूरल के बारे में बात की जा रही है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है जी, तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें या अपनी तैयारी पूरी कर लें। करने वाला कौन है तैयारी, आप, मतलब प्लूरल, और कौन करेगा तैयारी, वो भी वो खुद ही करेंगे। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी अराइविंग एनी टाइम फ्रॉम नाउ। तो जी अपनी तैयारी पूरी कर लें, तो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो किसी भी टाइम पे पहुंचने वाले होंगे। आगे चलते हैं जी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का एक वर्ड ये रहता है वी। वी जो है, वी है हमारे पास सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सॉरी जी प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर इसका आई है। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आवर सेल्फ। तो वी प्लूरल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लूरल के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड SELVES। तो वी से हो गया आवर सेल्फ्स। तो वी थैंक आवर सेल्व्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन टाइम। हमने अपने आप का खुद ही शुक्रिया अदा किया कि हमने जो है वो मीटिंग जो है वो पूरे टाइम के ऊपर अटेंड की है। तो यहाँ पे जी देखें कि शुक्रिया अदा करने वाले कौन, वी, किन का, अपने आप का। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। अब हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और दे है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू टैबलेट, ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू टैबलेट। उन्होंने खुद ही क्या किया, नई टैबलेट ले ली, उन्होंने खुद ही नई टैबलेट ले ली। तो अब यहाँ पे लेने वाले कौन, ही, और ख़रीदी किसने, उन्होंने खुद ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, ही और हिमसेल्फ। इसी तरह ही हर सेल्फ शी के लिए हर सेल्फ, शी चीटेड टू हर सेल्फ। तो यहाँ मैरी चीटेड टू हर सेल्फ। तो अब यहाँ पे जो है चीट करने वाला कौन, मैरी, किया किसको, खुद ही किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लें, अगर किसी का भी नाम आ जाता है, अली, तानिया, सानिया, मारिया, या किसी का भी नाम आ जाता है, तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करना है। अगर तो है मेल मस्कुलिन, तो यू कैन ऑब्जर्व एज अ थर्ड पर्सन इन द कैटेगरी ऑफ ही। तो इसका हो जाएगा जी हिमसेल्फ, ठीक है। और जो फेमिनिन है, फेमिनिन के लिए यू आर कंसिडर दिस इन द कैटेगरी ऑफ शी, और शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हर सेल्फ, ठीक है जी। और अगर दोनों नाम आ जाते हैं तो यू आर कंसिडरिंग एज अ प्लूरल वन, और प्लूरल क्या है, वो है दे, ठीक है जी। ये वाली बात जहन में लाजमी तौर पर रखिएगा। नाउ जी इट क्या होता है, इट विदाउट अ गुड फाउंडेशन द हाउस वुड नॉट स्टैंड स्टॉर्म्स बाय इटसेल्फ। अगर जी आपकी अच्छी फाउंडेशन नहीं होगी तो जो घर है वो जो तूफ़ान आएगा उसके अंदर खुद ही गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो द हाउस है वो खुद ही, तो इटसेल्फ, ठीक है, हाउस नाउन है
मैंने आपको बताया जैसा कि अभी कि अगर नाउन आ रहा है तो नाउन हमेशा फॉल करेगा थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर। तो हाउस नॉन लिविंग थिंग है, तो हमारे पास जो इट है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर इटसेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्लूरल वन। प्लूरल वन कौन सा है जी? दे। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा देमसेल्व्स, ठीक है। ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल क्या है? देमसेल्व्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, अली, अली एंड आलिया, तो ये एक मस्कुलिन है और एक फेमिनिन है, ठीक है। अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा देमसेल्व्स। अली एंड तानिया हैव डन देयर होमवर्क देमसेल्व्स, ठीक है जी, इस तरह यूज़ होगा। तो देमसेल्व्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे मैनेज देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही मैनेज कर लिया वेरी वेल एज मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस पैनल, तो उन्होंने जी खुद ही बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया एज अ मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस पैनल के। तो मैनेज करने वाले कौन? वो किया किसे? खुद ही को किया। तो जी ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होपफुली जी आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट मिला होगा और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी कि जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। अब जी आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि जी सम वर्ब्स ऑलवेज टेक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट सम वर्ब्स कैन नॉट टेक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो यू शुड हैव टू मेमोराइज ऑल दीज वर्ड्स दैट यू हैव एबल टू यूज़ correctly either the reflexive pronoun is used or not। तो अब वो कौन से verbs हैं जिनके साथ reflexive pronoun यूज़ होता है? नंबर 1 है avail। avail का मतलब हासिल करना। absent का मतलब क्लास से absent हो जाना। avenge का मतलब बदला लेना। what is the difference between revenge and avenge? तो revenge का मतलब होता है अपना बदला खुद लेना, avenge का मतलब होता है किसी और का बदला लेना। इंजॉय, इंजॉय का मतलब आपको पता है इंजॉय करना, ठीक है। उसके बाद है एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्स करना, जोर देना। मेक, मेक का मतलब बनाना। हेल्प का मतलब मदद करना। एक्वाइट का मतलब आज़ाद हो जाना किसी भी सज़ा से। तो अब हम एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं कि वी कैन ऑलवेज यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब्स। I did not avail of the opportunity। I did not avail of the opportunity। तो जी इसका राइट क्या होगा? I do not avail myself of the opportunity। अब ये आपको कैसे याद है? क्योंकि आपको पता है कि avail के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। इसी तरह ही नंबर सेकंड एग्जाम्पल, लेट अस enjoy। तो enjoy के साथ हमेशा you can use the reflexive pronoun। let us enjoy ourselves। let us enjoy ourselves। उसके बाद नंबर 3, he avenged himself on the king। he avenged himself on the king। तो जी अब यहाँ पे देखें अवेंट के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी तौर पे यूज़ करना है। एक्वाइट योर सेल्फ वेल इन दैट सिचुएशन, अपने आप को बाहर निकालो अच्छे तरीके से इस हालात से। तो एक्वाइट योर सेल्फ, तो एक्वाइट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी तौर पे यूज़ होगा। ये आपने वर्ड्स जो है ना लाजमी याद करने हैं। अगर वर्ड्स याद हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप जो है एरर्स से बच सकें एग्जाम्स के अंदर। बट देर आर सेवरल वर्ब्स दोज कैन नॉट यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो कौन सा है? हाइट, छुपना, क्वालिफाई किसी चीज़ के लिए कामयाब होना, इनलिस्ट किसी लिस्ट के अंदर आना, कीप का मतलब रखना, फील का मतलब महसूस करना, रिलैक्स का मतलब सुकून करना, वॉश का मतलब जी धोना, ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस नाउन नहीं है, ड्रेस का मतलब प्रेस करना, ठीक है। आई एम ड्रेसिंग माई क्लॉथ्स, तो इसका मतलब होगा कि मैं अपने जो क्लॉथ है वो आयरन कर रहा हूँ। स्पेशलाइज किसी एक सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल करना, रिज़ाइन कर देना जी, और उसके बाद है शेव करना। तो इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। द किंग हिड इन द केव, तो अब यहाँ पे द किंग हिड हिमसेल्फ नहीं होना था। इसी तरह ही क्वालिफाइड एज अ टाइपिस्ट, अब ऐसा नहीं होगा ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ टाइपिस्ट, ऐसे यूज़ नहीं होगा क्योंकि क्वालिफाइड के साथ वी कैन नॉट यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही सून बिगेन टू फील बेटर, तो यहाँ पे जी बिगेन के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ही ड्रेस्ड नहीं होगा, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। ही शेव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे ये हिमसेल्फ सही है जी, हिमसेल्फ बिल्कुल गलत है, ही ड्रेस्ड होगा सिर्फ,
ही ड्रेस्ड, क्योंकि हमें पता है ड्रेस्ड के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ ही नहीं होना। इसी तरह ही शेव्ड इन द मॉर्निंग, ऐसे नहीं होगा ही शेव्ड हिमसेल्फ इन द मॉर्निंग, और ही इनलिस्टेड इन द आर्मी, उसने खुद थोड़ी अपने आप को लिस्ट में डाला। तो इन लिस्ट के साथ आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओवरऑल होपफुली जी आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।